क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। मेरे देश के मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन राजनेताओं के चक्कर में आओगे तो दुनिया तो बर्बाद होगी ही, लेकिन मरने के बाद परमात्मा के सामने जब खड़ा होगे तो वहां पर भी जवाब नहीं दे पाओगे। आपके माता पिता भी आपसे नाराज होंगे कि हमने अपने बेटे को किस गली के अंदर छोड़ दिया था कि अपने राजनेताओं के कहने पर अपने आप को कुर्बान कर लेते। ये राजनेता, इन राजनेताओं की वजह से आप अपनी जिंदगी तबाह मत करो। किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, वो आपकी इच्छा है। किसी भी नेता को आप अपना लीडर मानो, वो आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन उनके कहने पर कोई इलीगल काम मत कीजिए। उनके कहने पर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा मत कीजिए। उनके इशारे पर, उनके फेंके हुए पैसों की वजह से आप अपनी आखिरत को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। आप अपने परमात्मा को नाराज मत करो, इसलिए कि मरेंगे जब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देगा तो मरने के बाद ये नेता तो पहले ही दुम दबाकर भाग जाएंगे। पहले तो इन नेताओं का बेड़ा पार होना मुश्किल है। इनको जब एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में थे, किस किस के लिए कहां कहां पर खर्च किए थे, इसलिए कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फीमन फका मिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाए कहां खर्च किया, ये सवाल होगा। आम आदमी तो निकल जाएगा बड़ी आसानी से जवाब देकर, लेकिन फंसेंगे ये बड़े बड़े लोग, ये मंत्री संतरी फंसेंगे जिनका यूएस के अंदर, जिनका स्विस बैंक के अंदर जिनके पैसे भरे हुए, जो मुखिया मेंबर बने हुए। सही इस्तेमाल किया होगा पैसों का तो बहुत अच्छा, लेकिन गलत किया होगा तो इनका बेड़ा पार नहीं होगा। वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे, उनके हाथ से हथकड़ी खोल दी। जब अजान का वक्त हुआ हुनैन जाते हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साहबी को कहा कि तुम अजान दो। उन्होंने आवाज दी, अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान की आवाज अबू माजूरा ने सुनी, वो साहबी के साथ हो गए थे। वैसे मजाक करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन ने जब अजान दी तो अबू माजूरा, उनके जो पूरे ग्रुप था काफिरों का, वो भी उनको चिढ़ाने के लिए, मजाक करने के लिए, इस्तिज़ा के तौर पर, ये देखो अजान दे रहे हैं कैसे अल्लाह बनाकर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब कोई आदमी अच्छा करता है, किसी को चिढ़ाना होता है तो उसका नकल करता है, उसकी मिमिक्री करता। तो ये अबू माजूरा मिमिक्री करने लगे बिलाल हबशी का। तो अल्लाह के नबी को जब खबर पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सबको बुला करके लाओ। जब सब बुलाए गए, सबके डर से रोंगटे खड़े हो गए। कहा कि तुम में कौन जिसकी आवाज सबसे बुलंद? उन्होंने कहा कि ये अबू महजूरा की यही गुरु घंटाल है, सबका हमारा लीडर यही। कहा कि सब तुम लोग जाओ। अबू महजूरा को रोक लिया जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बोल रहे थे तुम? उन्होंने कहा कि वो अजान की मिमिक्री कर रहे थे। तो कहा बोलो, फिर से बोलो। कहा नहीं बोलना था। कहा बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोलना बताया कि बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब वो बोलता था, रिपीट करता था। पूरी अजान दी। पूरी अजान देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर ऐसे माथे पर ऐसे रखकर अपने हथेली को ऐसे सीने पे लेकर शर्मगाह तक, कमर तक लेकर गए और उनके लिए दुआ दी, बारकल्लाहु फीका बारकल्लाहु अलैका, अल्लाह तुम्हारे अंदर बरकत दे और तुम्हारे ऊपर रहमत और बरकत हो। ये दुआ दी तो फौरन उनकी दिल की कैफियत बदल गई। एक तो अजान की आवाज, जैसे ही उनको तकलीफ थी इस बात से कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह के नबी का एतराफ नहीं करते थे, लेकिन जब अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोले तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने दुआ दी तो दिल खुलना शुरू हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तो आपसे नफरत करता था, आपको रसूल नहीं देखना चाहता था। आप हमारे में से एक रसूल कैसे बन सकते? आप मुखिया कैसे बन सकते? आप एमएलए कैसे बन सकते? क्यों? आप छोटे घराने के हैं, यानी आप तो
एक अनपढ़ है, एक उम्मी है, आप मालदार भी नहीं है, हम ज्यादा ताकतवर, हम पैसे वाले थे, हमको होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने क्या कर दिया। मैं आपका दीवाना हूँ। ये अजान जब से आपने मुझे समझाया सिखाया है, अल्लाह के नबी बेचैनी सी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बेचैनी कैसे दूर होगी। अल्लाह के नबी से दरखास्त की। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये बेचैनी दूर होगी, जाओ तुम मक्कतुल मुकर्रमा के काबतुल्लाह की अजान, वहां पर अजान दो। मुअज्जिन बन गए। अजान जरिया बना हिदायत का। अजान से ये साबित तो है कि इंसान सीधे रास्ते पर आता है, लेकिन अजान से ये साबित नहीं है कि अजान की वजह से कोई दाइश को जाकर ज्वाइन किया हो, कोई अलकायदा का कोई टेररिस्ट बना हो, कोई ISIS के दामन को थामा हो, कोई माए कलाल। ये साबित नहीं। सफेद कपड़े का हो, मरते हैं तो भी कफन आपको सफेद कपड़ों में दिया जाता, आपका कफन सफेद होता है। हमारा इस्लाम का पर्टिकुलर बाज़ाब्ता कोई झंडा वेरिफिकेशन क्लियरिफाई नहीं हुआ, लेकिन है बनाया है मुसलमानों ने, चला आ रहा है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी जुलूस में जाकर किसी मंदिर में या किसी मंदिर के गुंबद में कोई झंडा लगाकर और ये कहा हो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नहीं हो सकता। अगर करता है तो उसके वार करते हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह अली की मदद फरमा। मेरे भाइयों, हजरत अली ने पलट कर वार किया, इस जोर से तलवार मारी, इस जोर से तलवार मारी कि उस काफिर का जो ढाल होता है, ढाल लोहे का तांबे का बना हुआ, उस ढाल को काट कर उनकी गर्दन पर लगती है तलवार हजरत अली की, और पूरे गर्दन को उसके तन से जुदा कर देती। ये थी जवानी की ताकत, ये थी ईमान की ताकत, ये थी ईमान की रूहानी ताकत जो अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन तब होती है जब आदमी मैदान में खड़ा हो। आज तो हम लोग मैदान में खड़े नहीं। आज या तो हम लोग डरते हैं या तो हम लोग शरीयत से दूर हो चुके, या तो हम लोगों को अपने कुरान से मोहब्बत नहीं, अपने अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, हम एक ऐसी शरीयत को मानने वाले जो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शरीयत मानी जाती। हम लोग साल में कितने त्यौहार करते हैं? 2 त्यौहार बड़ा करते हैं। कौन सा? एक हम लोग मनाते हैं ईद, और एक मनाते हैं हम लोग ईद उल अज़हा। ईद मनाते हैं रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हम लोग ईद मनाते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, खुशी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अज्र देने का दिन होता है। आपने 30 रोज़े रखे, अभी रमज़ान का महीना आने वाला। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, अगर आपको यकीनन अल्लाह ने जवानी दी, अपनी जवानी का एहसास है, तो इस मुबारक महीने में कंटिन्यू 30 दिन के रोज़े रखना, और इस रोज़े की बरकत से बड़े बड़े गुनाहों से आप बच सकते हो। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, रमज़ान से पहले से इस जलसे की तैयारी कर रहे हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ की पूरी कमेटी, यहाँ के ज़िम्मेदार। या अल्लाह, इस जलसे को तो अपने फ़ज़ल व करम से कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, जितनी भी बातें कही गई है, बहुत दूर से मेहमान आए, उलमाए कराम आए, कर्नाटका, शहर कर्नाटका से आए, बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बंगाल से आए, और दूर दूर से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। या अल्लाह, हम सब की सफ़र को तो कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ पर शरीक हैं, या अल्लाह, जितने भी खुसूसन बच्चे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह, उन बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल मंजूर फरमा।
या अल्लाह जितने भी छोटे छोटे बच्चे या अल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं, मकतब में पढ़ते हैं, या अल्लाह उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल व मंजूर फरमा। उनकी जहन को, उनके दिल व दिमाग को या अल्लाह दीन इस्लाम के लिए उनको कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही गई है या अल्लाह उन पर 100% हम तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज मुसलमान परेशान हाल है, यकीनन हमारे आमाल बद का नतीजा है कि हम परेशान हैं। या अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में, नूरानी महफिल में हम अपने तमाम तौबा गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह आइंदा पाबंद शरीयत की, या अल्लाह पाबंद शरीयत रहने की या अल्लाह वादा और इरादा करते हैं। या अल्लाह हमें अपने इरादे के अंदर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम नौजवानों को शरीयत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवान, इनकी ज़िंदगी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देख कर इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। या अल्लाह खुसूसन हमारे जवानों को जवानी की अहमियत और उनका एहतराम और उनको बचाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, या अल्लाह उनके अंदर भी दीन के माहौल को पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने घरों के अंदर दीन के माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बहुत सारे मुसलमान बेकसूर हैं, जेल के अंदर हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे को बनाने में ताउन किए, पैसों से, जान से, माल से, या अल्लाह उन सब की खिदमत को, उन सब के ताउन को तो हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। या अल्लाह उन सब के ताउन को तो कबूल व मंजूर फरमा। खुसूसन इस गांव के नौजवान जो कमेटी हैं, बहुत दिनों से मुतफर्रिक थे, मुस्तकिल लापते में रहे हैं, या अल्लाह उनकी जायज़ मकासिद में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह शमशेर भाई साहब की जो बहनोई हैं, या अल्लाह उनके लिए या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों से उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट सुकून और चैन इत्मीनान नसीब फरमा। या अल्लाह उनके पसमानदगान को या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग जा चुके हैं उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान आज बीमार हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, या अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाह की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे नौजवानों की निगाह की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बदनिगाही से, बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कहने को या अल्लाह सुनने को रह गई है, अपने फजल करम से उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या रब। हमारे प्रशासन, पुलिस वाले, जिम्मेदार बहुत मेहनत किए। मैं दिल से वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, अभी तक है पुलिस प्रशासन के हम दिल से गहराई से, दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छी मेहनत और बहुत अच्छा काम आपने किया है। ईश्वर आपको ज़रूर पुण्य देगा इसका, और अल्लाह आपको हिदायत की भी तौफीक दे। बहुत सारे साथियों की भी, बहुत सारे लोगों ने, रज़ाकारों ने मेहनत की है। अल्लाह उन सबको उन जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।